इस शब्द का प्रयोग मैंने बहुत पहले किया था, तो लोगों ने कहा ये क्या क्या क्या, तुम्हें मालूम है कहाँ किया था? बोलो बोलो, बोल सकता कोई? बोलो। उसका देवसास गुरु पूजन का फूल का छंद क्या है? पुष्प का छंद है। पुंसत्व गमाया है ना, माया ने डाला जाल प्रथम का मुक्ता ने बांध लिया, है ना। उसमें पुंसत्व गमाया डाला था, तो ये वो कहते पुंसत्व क्या हो, पुंसत्व क्या हो? दुनिया को ये पुंसत्व समझाना तब से सन 57 से पुंसत्व को साहब इसे बदल दो, इसे बदल दो, इसे बदल दो, तो हमें समझ में नहीं आता। पुंसत्व गंवाया माने पौरस को तुमने गंवा दिया, तुम नपुंसकत्व तुम्हारे आ गया है मैंने। एक एक शब्द का कब 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 कैसा प्रयोग किया है उसका मुझे ख्याल है शांति जी। ये कब 14 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में कब कब किन शब्दों का कहाँ कहाँ क्या प्रयोग किया, किस अर्थ में, और वो क्यों, उसका अर्थ में उस वक्त से ही उतना जानता हूं। ज्यादा ज्ञान बढ़ा नहीं है। क्या लिखा है देखो, आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से, माने मुझे आत्म स्वभाव की प्राप्ति हो, इसका नाम है पुत्र की उत्पत्ति। पुत्र की उत्पत्ति इस जगत में सबसे बढ़िया मानी जाती है। तो इसमें वो जीव नपुंसक हैं कौन? जो जीव मनुष्य पर्याय में अपनापन धारण करते हैं, अथवा असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपनापन धारण करते हैं, है ना। असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हैं, उनकी सारी शक्ति उसमें ही लगती है। मेरा स्वास्थ्य ठीक रखना है, मेरा जो भी मुझे करना है ना, एक एक चीज उसके हिसाब से। 1 किलो वजन बढ़ जाए शरीर का तो मेरा वजन बढ़ गया, और 1 किलो कम हो जाए तो मेरा कम हो गया। अब वो बढ़ने को अच्छा मानते हैं कि कम होने को अच्छा मानते हैं, वो उसके आधार पर फिर है सुख दुख होना। लेकिन हमारा सारे निर्णय बस उस देह के आधार पर ही होते हैं। देखो, बल धारण करते हैं कैसे? बल धारण करना माने क्या? देखो, मैं मनुष्य हूं, मेरी यह नर देह है, इस प्रकार के अहंकार के अहंकार और ममकार से ठगे गए हैं। देखो, इस प्रकार के अहंकार, इस प्रकार के ममकार, किताब है आप लोगों के पास? देखो, ये मैं हूं, इसका नाम है अहंकार, और ये मेरे हैं, इसका नाम है ममकार। 2 उदाहरण दिए ना, मैं मनुष्य हूं इस अहंकार से, और मेरी यह नरदेह है इस ममकार से। ये अहंकार ममकार क्या है समझ में आया ना? एकत्व बुद्धि उसका नाम अहंकार, और ममत्व बुद्धि उसका नाम ममकार। अध्यात्म में ये मैं हूं और ये मेरा है, इन दोनों का एक अर्थ माना जाता है, तो ये दोनों ही मिथ्यात्व के सूचक हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं मेरा ममकार तो छूट गया है और अहंकार रह गया है अकेला। अब मैं शरीर हूं ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन मेरा शरीर है ये तो है ही है, तो संभाल तो थोड़ी रखनी ही पड़ती है ना जब अपना है तो वो समझता है अहंकार छूट गया, ममकार रह गया। और अहंकार माने अकेला घमंड नहीं होता, क्या होता है? अहंकार माने मिथ्यात्व, और अहंकार माने सम्यक्त्व भी होता है। क्या हो? अहंकार माने मिथ्यात्व, घमंड नहीं। अहंकार अपन बोलते वो अहंकारी है, मिथ्यात्व सम्यक। अरे अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को छोड़कर पर में अहंकार ममकार करे तो मिथ्यात्व,
और अपने आत्मा में अहंकार ममकार करे तो सम्यक। तो अहंकार ममकार कहाँ खराब हुए? वो तो किसमें किया इसके आधार पर उनकी अच्छाई और बुराई का नक्की होता है। शायद मैंने एक आध दफे आपको बताया था कि ये पंजाबियों में भी दो मत होते हैं, जानते हैं? जैसे अपने दिगंबर श्वेतांबर है ना, एक अकाली और निरहंकारी, दो संप्रदाय हैं। एक अकाली दल इनका है ना, पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी हुई है, और एक निरहंकारी। ये निरहंकारी जो हैं वे नीली पगड़ी बांधते हैं। देखिए कभी नीले कलर की जो पगड़ी, उनकी अलग कलर है उनका, और बाकी के लोग दूसरे कलरों की पगड़ियां बांधते हैं। उनका शायद एक कलर नक्की नहीं होगा, लेकिन वो नीली नहीं बांधते होंगे, क्योंकि अब निरहंकारियों से अलग अपने को बताना है। जैसे अपने यहाँ ना, कोई ने मुँह पट्टी लगा ली, कोई ने ऐसी मुँह पट्टी लगा ली, कोई ने ऐसी लगा ली। जानते आप जो श्वेतांबर है ना, स्थानक वासी हैं, जो 500 साल पहले वो हुए थे ना लोकासाय, उनके अनुयायी हैं। वो लोग ऐसी पट्टी बांधते हैं। ऐसी का मतलब समझ में आया ना? कैसे बताऊं? ऐसी लगे कि यहाँ एक डोरा डाला रहता है, उस डोरा को कान में लगा देते हैं, ऐसी होती है, ऊपर से ऐसी डाली रहती है, ऐसा कर देते हैं। समझ गए ना? ये कौन है? स्थानकवासी। वो जो तेरापंथी है ना, लाडनू वाले, विश्वविद्यालय वाले, ये इनकी पट्टी ऐसी होती है। एक डोरा यहाँ होता है और एक डोरा नीचे होता है, और दोनों को ऐसे बांध के ऐसे कान में डालते हैं। जानते थे? जानते थे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जानते थे तो अब जान लो, और इससे तुम पहचान सकते हो कि ये तेरापंथी हैं, ये स्थानकवासी हैं। ज्यादातर स्थानकवासी बम्बई के आसपास उधर बहुत ज्यादा हैं, दिल्ली के आसपास पंजाब में भी हैं, और ये ज्यादातर जो है ना जो तेरापंथी, ये मारवाड़ी ज्यादा है। ये राजस्थान में एक भिक्षु हुए थे, वो राजस्थान के थे, तो इनके भगत राजस्थानी ज्यादा हैं, और उधर गुजरात वगैरह में कम मिलते हैं। मुंबई जैसे, मद्रास जैसे बड़े शहरों में तो अब सब जगह के सब लोग व्यापारी समाज है ना, तो पहुंच ही गए तो सब मिल जाते हैं, लेकिन एरिया उनका सबसे ज्यादा उधर है। ऐसे उनके अहंकारी निरहंकारी, तो अहंकार शब्द आया ना, वो भी कहते हैं कि हम निरहंकारी हैं, हम अहंकार नहीं करते। अपन अहंकार तो बहुत खोटी चीज है, अपन घमंड को अहंकार समझते हैं। अभी निरहंकारी क्या, कि हम अहंकार नहीं करते हैं, ऐसे एक ऐसा संप्रदाय। और वो अकाली जो कहते हैं कि धर्म पर काल का असर नहीं पड़ता। समझ में ना? अब बहुत से लोग कहते चरमान योग में तो सब परिवर्तन करना चाहिए, बहुत फर्क हो गया। वो अभी मुझसे करीब 10-15 दिन पहले एक किसी अपने बहुत नजदीकी आदमी ने मेरे से आग्रह किया कि नहीं दादा परिवर्तन थोड़ा होना चाहिए, होना चाहिए। मैं नाम भूल गया सचमुच कि किसने कहा था। कैसी बात करे, सर्वज्ञ भगवान की कही हुई बात है। आलू में अनंत जीव हैं, अब क्या करूं मैं उसके लिए, क्या बदल दूंगा? तो कहते नहीं साहब, थोड़ा छने पानी के मामले में है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा इस मामले में है, इस मामले में है, इन मामले में थोड़ा रात्रि भोजन के मामले में है। इतना उजीला हो गया है, पहले जमाने में उजीला नहीं था। थोड़ा बहुत जो नाम मात्र का बचा है उन्हें वो भी खत्म करना है, जैन धर्म। क्या तो क्या कहते हैं? निरहंकारी और अकाली। अब अकाल का मतलब समझे ना, अपन लोग कहते काल का असर पड़ता है। आज से चौथे काल का मुनि धर्म अलग था और 5वें काल का अलग था। वो जंगल में रहने की बात है, वो चौथे काल की है, ऐसा कहते ना। तो उनसे जो लोग कहते हैं कि काल से बदलता नहीं, चौथे काल का और पंचम काल का स्वरूप तो एक ही होगा। चौथे काल का सम्यक दर्शन अलग टाइप का होगा और पंचम काल का सम्यक दर्शन अलग टाइप का होगा, ऐसा नहीं है। अपन क्या मानते हैं? ऐसे ही मानते हैं ना, तो अपन अकाली है, समझे ना?
अपने ये काल के मामले में बहुत वो है। एक वो है पर्याय बुद्धि है, काल है ही नहीं वस्तु में, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव का एक काल पक्ष है ना, तो उसके बिना तो द्रव्य ही नहीं रहेगा आत्मा। जो पर्याय पक्ष है वो अलग अलग पना, जो पर्याय पना है उसका अलग अलग पना उस वो नहीं है, और जो पर्यायों की जो कंटिन्यूटी है जिसका लक्षण नित्यता है वो है, ऐसा मानते हैं ना। तो ये वो एक काल का अकाली का मतलब ये कि काल का प्रभाव नहीं होता, और निरहंकारी का मतलब ये कि हम पर पदार्थ में अहंकार नहीं करते, हम तो अपने आत्मा में ही अहंकार करते, तो वो अपन निरहंकारी भी हैं और अकाली भी हैं। क्यों? देखो मैं मनुष्य हूं, ये क्या है? अहंकार। और मेरी ये नर देह है, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ये क्या है? ममकार। यानी ये अहंकार और ममकार हैं, और ये मिथ्यात्व की निशानी है। इस प्रकार के अहंकार ममकार से ठगे गए हैं। देखो कई 1000-2000 रुपये किसी ने अपन से ठग लिए, 1 रुपये की चीज के 2 रुपये ले लिए, वो काहे की ठगाई है? वास्तव में बनारसी दास की भाषा में बात करेंगे तो वो कहेंगे क्या किया उसने? मेरी इतना परिग्रह कम कर दिया मुफ्त में। समझ में है ना? 1 रुपये के 2 रुपये ले लिए ना, तो 1 रुपया मेरा परिग्रह कम हो गया ना। एक जगह उन्होंने लिखा है कि ऐसा ऐसा हुआ तो उतना परिग्रह कम हो गया। उनकी आत्मकथा में एक पंक्ति है कि जब उनका सारी संपत्ति लुट गई, सब जीरो पे, 1-2 दफे नहीं, उनने जिंदगी में व्यापार किया, धंधा पानी किया, कोई बड़ा करोड़पति अरबपति वाला नहीं, ये छोटा छोटा वाला। क्या कहीं भूंगड़े बेचना, कहीं सब्जी बेचना, कहीं रत्न भी थे उसमें। यहाँ वहां से 10-5 रत्न खरीद लाए, फिर आगरा में बेच दिए, आगरा से बनारस ले गए, वहां बेच दिए। वो ये तुमको रत्न और सब्जी एक साथ। परमात्मा मालूम बनारसी दास का क्या था? वो जौनपुर के थे। जौनपुर जानते हो? यूपी का एक गांव है, जिला जौनपुर। तो वहां से सब माल लेके बैलों पे लाद लूद करके, जिसमें आटा दाल भी होता था, अनाज भी होता था, और उस एरिया में पैदा होने वाली जो चीजें वो भी होती थी, साथ में थोड़े हीरा जवाहरात भी होते थे, और सोने चांदी के भी गहने भी होते थे। ये सब चीजें ले लवा करके आगरा आते थे, और आगरा के मार्केट में वो चीजें बेचते थे। क्या? और वो बेचने के लिए ऐसा नहीं कि एक दुकान मंडी लगी है और फटाफट बोली और फट बिक गया। वो उन्हें बेचने में, घर घर जाके बेचने से महीनों लगते थे। तो बाजार में कहीं बैठ जाते होंगे ऐसे, समझे ना? वैसे तो गोदगा जी ने कहा था एक दफा कि हम बनारस जाते थे और ऐसे जैसे जी बैठे रहते हैं ना अपने सड़क के किनारे, वो मुझे कबूतर लिए और तुम्हारा भविष्य बताते रहते हैं, और वो ऐसे वहां बैठे रहते थे। ये धंधे करने वाले हीरे का, ये झवेरी का धंधा करने वाले ऐसे बेचते, ऐसे खरीदते थे। मुंबई का एक बाजार था धनजी स्ट्रीट, उसमें ऐसा होता था। तो ऐसा काम करते थे वो, कई दफे लुटे पिटे, सब साफ हो गया है? तो उनसे पूछा भाई क्या हुआ? कि जितना परिग्रह किया उतनी शांति हो गई परिग्रह की उपशांति। अब सब जानते हैं जो आकुलता हुई होगी, तकलीफ हुई होगी, आप समझ गए ना, वो तो उनने भोगी ही होगी, और उसका उपचार भी किया ही होगा, आगे धंधा पानी करने के लिए जो भी किया होगा। तो वे कई दफे लुटे थे, 1-2 दफे नहीं, क्योंकि वहां से यहाँ आते थे, रास्ते पे बैल मैल के साथ में आते थे, जंगल के पास होते थे, जंगल में लुटेरे रहते थे, लूट लेते थे बस।
इससे उनके माथे पर इतना प्रभाव पड़ा था कि जब अकबर मरा तो वे एकदम गिर के बेहोश हो गए थे और माथा फूट गया था उनका, बहुत खून निकला। कब? अकबर मरा जब ये समाचार सुनते किसी ने कहा अकबर मर गया, ऐसा कहा, गिर गए, एकदम माथा फूट गया। ये उनने अपनी आत्मकथा में लिखा। अरे ऐसा क्या था, अकबर से क्या लेना देना था? अकबर तो मुसलमान राजा था, क्यों? और उसने क्या किया कि जिसके लिए अपने बनारसी दास जैसा धर्मात्मा आदमी क्यों इतना बड़ा धक्का लगे, अकबर के मरने का इतना धक्का लगे, इस समझ के बाहर की बात है। कोई उपीटा मपीटा लग गया होगा, उपीटा समझते, पैर टकरा जाता है ना किसी पत्थर मत्थर से और गिर जाते हैं, कि नहीं, उस समय कोई राजा सिर्फ इतनी बात होती थी कि उसके राज्य में लूटपाट नहीं होती थी और लॉ एंड ऑर्डर ये बिल्कुल ठीक चलता था, तो बस इतना ही पर्याप्त है राजा के लोकप्रिय होने के लिए। वो जनता के लिए कुछ करे, तालाब बनवाए, खेती बनवाए, सड़कें बनवाए, कोई जरूरत नहीं थी। मान लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब रहता था, हर गांव गांव में लूटपाट मची रहती थी। इस गांव से दूसरे गांव जाएं, जैसे अब यहाँ से बहनें निकलती हैं ना, उनके छीन लेते हैं गले का क्या जंजीर मंजीर, ऐसे छीन लेते थे। यहाँ से जयपुर जाए, जयपुर 10 किलोमीटर है, 10 रास्ते में ही लूट लेते थे। इतनी अराजकता रहती थी, और जिस राजा के राज में वो शांति रहती थी, वही राजा लोग आपस में लड़ते रहते थे। ये राजा के सब डाकू ही थे, ये खुद ही लुटेरे थे, ये खुद ही लूटते थे। तो वो जिसके राज्य में एक कम होता था तो थोड़ी शांति चलती थी, उस राजा के प्रति सब लोग भगवान जैसा मान लेते थे, उसे समर्पित हो जाते थे। सारी जनता अत्यंत लोकप्रिय हो जाता था वो। एक कुआं बनवा दिया उनने एक गांव में, क्या तो उस जैसा महान दुनिया में कोई नहीं है, फिर भगवान नहीं है कोई दूसरा है। तो राजा साहब की आज्ञा हो गई कि उनके राज्य में, इतना बड़ा हिंदुस्तान का राज्य, हर जिले में एक कुआं बनवा दिया जाए। और इसका इतना प्रचार होता था, गांव गांव में, हर जिले में कुआं। अरे वाह, गजब। क्योंकि लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर पानी भरने जाना पड़ता था, कुएं तक नहीं थे। जनता अपने आप खोद के बना नहीं सकती थी, क्योंकि इतने साधन नहीं थे उनके पास। तो वो अकबर मरा है तो लोक में अराजकता होगी, झगड़ा होगा, और गांव गांव में लूट। जब वो वहां केंद्र कमजोर होता था तो सब ये जो राजे छोटे छोटे होते थे वे सब स्वतंत्र हो जाते थे, और वे सब लुटे रहे थे, वे डाकू ही थे, वे लूटपाट शुरू कर देते थे। और लूटपाट शुरू हो जाती थी गांव गांव में। एक एक दफे 10-10 दफे सारी जिंदगी में 10-10 गांव छोड़ के दूसरे गांव में भागना पड़ता था। ऐसा नहीं कि अपन को तरक्की मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई तो अपन इस गांव को छोड़ के उस गांव में चले गए, ऐसा नहीं, मार मार के भगा देते थे। देखो कितने गुजराती महाराष्ट्र में पहुंच गए, वे कोई आराम से नहीं गए, पिटाई हुई है जब गए। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं कि नेमिनाथ भगवान के कुल वाले, ख्याल में ना, वो सबके सबको मथुरा से भागकर समुद्र के किनारे तक भाग के जाना पड़ा था। वो तो नेमिनाथ का जन्म होने वाला था, इसलिए वो इंद्र ने वहां नगरी बना दी द्वारका, तो उन्हें रहने की व्यवस्था हो गई, नहीं तो जंगल में जाकर के कैसे रहना पड़ता। क्यों? ये बिल्कुल पक्की बात है ना, शास्त्र में लिखी हुई, दिगम जैन सब में। कितनी कितनी दूर है, मानो 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगा। मानो मथुरा से जाएंगे तो मानो कहाँ आएंगे, इधर ही जयपुर आएंगे, फिर अजमेर जाएंगे, फिर इधर से जाते जाते कहाँ कहाँ से जाएंगे, ऐसे होते होते अहमदाबाद पहुंचेंगे,
फिर अहमदाबाद से भावनगर, उधर समुद्र के किनारे वहां पहुंचेंगे, फिर द्वारका के किनारे, फिर अंदर समुद्र के अंदर, वहां समुद्र पर भी खड़े खड़े नहीं रहने दिया, किसी ने पिटाई करी तो समुद्र में कूद गए, तैर के जैसे भी गए तो जाके पहुंच गए, कोई टापू मिल गया, उस टापू पे रह गए। अब उस टापू पे जो भी पेड़ पौधे होंगे, खेती मेती कर कर आकर के अपनी आजीविका की, उससे निकल के हिंदुस्तान की जमीन पे नहीं आ सकते थे, यही पोजीशन थी हैं। और जिस कुल में नेमिनाथ को पैदा होना था, श्री कृष्ण नारायण पैदा हुए थे, सब जानते हैं ना, मथुरा में पैदा हुए थे और वहां द्वारका जाके काय को पहुंच गए द्वारका, क्योंकि बीच हिंदुस्तान में थे ना, एकदम बढ़िया। हाँ, तो अपनी क्या बात चल रही है? नहीं, मैं कुछ मतलब से है, कोई मैं मनुष्य हूं और ये मेरी नरदेह है, ये दोनों ये एकत्व मत है, ये अज्ञान है कि क्या करना है कि तुम जो मैं मनुष्य हूं, मेरा शरीर है, इसका ये अज्ञान है तुम्हें बस। और धर्म करने के लिए क्या करना है बोलो, कि ये मैं नहीं हूं और ये शरीर मेरा नहीं है, बस ये करना कर, ये सकल विद्याओं का मूल है। अरे वाह रे वाह, सकल सारा धर्म इसमें होता है और सारा अधर्म उसमें होता है। बोलो, मानने को तैयार हो? नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमें तो धर्म करने के लिए 10-20 उपवास बताओ, 2-4 डंडा मारो खाने पीने तो हम माने। अरे ये धर्म तो मान्यता का नाम है ना, हम जैनी हैं तो मान्यता की वजह से है ना, कोई मान्यता की वजह से है ना, तो मान्यता में ही होगा ना जो कुछ होगा, और क्या होगा? बस ये होना है कि जो मैं हूं उसमें मैं हूं ऐसा माने, और जो मैं नहीं हूं उसमें मैं हूं ऐसा नहीं माने। तो शरीर में नहीं हूं उसमें उसको मैं हूं माने, बस उसका नाम अधर्म। और शरीर में नहीं हूं ये माने कि शरीर में नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, इसका नाम धर्म। सीधे सच्ची तो बात है, इतनी सरल बात किसी की समझ में नहीं आती। देखो पढ़ रहे ना, अहंकार ममकार से ठगे गए हैं। देखो कहा है ना, शरीर में ये जो हमने ऐसा माना, ये हम ठगे गए हैं। जिसने हमको, जो कोई हमसे निमित्त बना ऐसा मनवाने में, वो उसने हमें ठग लिया है। वो निर्गल एकांत दृष्टि वाले हैं वे लोग, निर्गल बिल्कुल एकांत, और कोई एकांत वेकांत नहीं है, यही एकांत है। वे लोग उन क्या हालत है उनकी कि अभी चले तो चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर, आत्म व्यवहार माने भी ऐसा माने कि मैं आत्मा हूं ज्ञानानंद स्वभावी, तो उनका व्यवहार ऐसा होगा ना जो आत्मा में अपनेपन का। तो जब आत्मा की बात आएगी तो वे मैं बोलेंगे ना, क्यों? तो वो आत्म व्यवहार तो उन्हें दिखने नहीं जाता आता है। देह में अपनापन है तो देह का व्यवहार चलता है। माने वो अंदर में जैसा मानेंगे वैसे ही तो व्यवहार होगा। अब देखो मैं बताता हूं थोड़ा। देखो आज मेरी आत्मा में बहुत अशांति है, तुम मेरे से बात मत करो। क्या क्या कहा? तुझे अशांति है कि तेरे आत्मा में? कौन है तेरा आत्मा? माँ है कि पत्नी है कि बेटी है, कौन है? बोला मेरी आत्मा। अरे मेरी आत्मा नहीं, मुझ में अशांति है, मैं अशांत हूं, ऐसी भाषा। इसका नाम आत्म व्यवहार। माने आत्मा को निज मान कर जो तेरी भाषा निकले वो आत्म व्यवहार, और देह को निज मान कर जो तेरी भाषा निकले वो देह का व्यवहार। ऐसे ठीक है ना? आत्म व्यवहार का मतलब समझ गए ना? कि आत्मा का और व्यवहार होता होगा, उसमें 3 उपवास किए जाते होंगे, देह के उपवास में 2 ही किए जाते हैं, क्यों? ऐसा कुछ होगा ना?
हमारे आचार्य ने सब नक्की कर दिया। रत्नत्रय के 3 उपवास, धर्म के 10 लक्षणों के 10 उपवास और 16 ज्ञान भावनाओं के 16। अरे 16 नहीं, 30। क्या कहें अब, किसको कहें? जो बंद की कारण है 16 कारण भावना है, तो उसके 16 ही रखते, 16 नंबर होने से, लेकिन उसके 30 पूरा भादों का महीना उसके चलेंगे। रत्नत्रय 3 दिन चलेगा, धर्म के 10 लक्षण 10 दिन चलेंगे। बोलो, वो जो 16 कारण भावनाएं हैं उससे लाख गुना अच्छा है धर्म के 10 लक्षण 10 धर्म, और अनंत गुना अच्छा है रत्नत्रय। लेकिन हमने क्या कीमत करी कि साहब हमने जो उपवास से कीमत कैसे नहीं है? कि परसों ही मेरे पास एक कनाडा के भाई आए थे, तो कहते मैं तो शिखर जी गया था। अच्छा, तो ठीक रहा ना, सब बढ़िया? क्या ठीक रहा? मैं तो बहुत परेशान हो गया। क्या परेशानी हुई कि जिस टोंक पे जाएं इसमें इतना करोड़ा करोड़ी मुनि उपवासों का फल, इतने करोड़ मुनि मोक्ष गए वो तो ठीक ठाक, लेकिन इतने उपवास करो उसका फल मिलेगा। एक टोंक का 1 लाख और एक का 1 करोड़ 50 लाख, उन दोनों में क्या फर्क है? क्यों? चंद्र प्रभु का 1.5 करोड़ और कुंदनाथ का 1 ही लाख। कुंदनाथ में ऐसी क्या कमी है चंद्र प्रभु से? कोई भी हो गई, देखना फर्क है कि नहीं? 2 टोंकों में फर्क है नहीं, जो आप वहां पढ़ते हो। किताबें वहां मिल जाती हैं सबको, वो किताबें लेके पढ़ते हैं। वो सचमुच बहुत परेशान हो गया था, उसने मेरे से आगे बहुत समझाया, और मुझे आप समझाओ, मैं क्या समझाता उसे क्या? देखो यहां से कितना क्लियर। देखो, निरर्गल एकांती दृष्टि वाले लोग अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार, देखो मैं एक एक का अर्थ कर रहा हूं, एक एक शब्द का। आत्म व्यवहार किसे कहते हैं वो सब बताया। चित्त होकर, अब सुनो, समस्त क्रियाकलाप से को छाती से लगाने रूप मनुष्य व्यवहार। समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाना, ये समस्त क्रियाकलाप क्या है? बोलो केला जी। बताऊंगा तो फिर झगड़ा खड़ा होगा। सुबह से उठते हो ना, ये मंजन करना, नहाना धोना, फिर भगवान की पूजा करना, फिर यहाँ से वहाँ डालना, ये करना, फिर जो भी समझ लो आप, फिर तो उपवास करना, ये सब क्या है? क्रियाकलाप है। और इसे इस अज्ञानी ने क्या किया है? छाती से लगाया है। देखो शब्द तो देखो, भाषा देखो, देखा क्या लिखा है? देखो, मेरा तो ऐसा मन ही नहीं, आगे बढ़ता ही नहीं है, मैं क्या करूं?